कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी हुए हैं जो कभी कानून के शिकंजे में नहीं फंसे और आज भी वे एक रहस्य ही हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक कातिल के बारे में बता रहे हैं जिसने 30 से ज़्यादा लोगों को मारा, और इतना ही नहीं, वो खुद पुलिस को पत्र लिखकर हत्याओं के बारे में जानकारी देता था। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई और वो हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। दरअसल ये मामला है अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया का, जहां 60 के दशक के अंत में 70 के दशक के शुरुआत में एक सीरियल किलर की दहशत से लोगों में खौफ पैदा कर रखा था। हत्याओं के सिलसिले की शुरुआत हुई थी 20 दिसंबर 1968 को, जब हत्यारे ने कैलिफोर्निया में लेक हरमन रोड पर रात 11 बजे के करीब 17 साल के डेविड फेराडे और 16 साल की बेटी लोउ जेनसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस उक्त मामले की जांच में जुटी थी, लेकिन अब तक हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई थी कि 4 जुलाई 1969 को जिस जगह डेविड फेराडे और बेटी लोउ जेनसन की हत्या हुई थी, उससे कुछ ही दूरी पर डेरलेन फेरिन नामक युवती और माइकल मजाऊ नामक युवक को उसी हत्यारे ने गोली मार दी। इस घटना में डेरलेन फेरिन की मौत हो गई और माइकल गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गया। माइकल ने पुलिस को बताया कि हत्यारा 26 से 30 साल का गोरा व्यक्ति है। पुलिस हत्याओं की इन गुत्थियों को सुलझाने में लगी थी कि उनके पास एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि वही हत्यारा है और पूर्व की 2 हत्याएं भी उसने ही की थी। पुलिस को चैलेंज करने के साथ ही हत्यारे ने उस वक्त के बड़े अखबारों के एडिटर्स को भी पत्र लिखकर हत्या करने की बात स्वीकारी। इन पत्रों में हत्यारे ने कुछ खास निशान बनाकर भेजे, जिसकी वजह से इस हत्यारे को जोडियक हत्यारा कहा जाने लगा। हैरानी की बात यह है कि हत्यारे ने अखबार वालों को कहा कि वो उसके पत्रों में लिखे निशानों को अपने अखबारों में छापें। अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो वो और लोगों की हत्या करेगा, जिसके बाद उसके कोड निशान पेपर में छापे जाने लगे। 8 अगस्त 1969 को हत्यारे के कोड की भाषा को डिकोड करने में सफलता मिली। डिकोड करने पर जो मैसेज सामने आया उसके अनुसार उसे हत्याएं करने में मज़ा आता है। हत्यारे ने लिखा था कि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। यही वजह है कि इंसान की हत्या करने पर उसे बहुत खुशी और संतुष्टि मिलती है। हालांकि इस मैसेज में भी हत्यारे ने अपनी पहचान नहीं बताई थी, जिसके चलते हत्यारा अभी भी पुलिस के लिए एक रहस्य ही बना हुआ था। इस बीच 27 सितंबर 1969 को एक बार फिर से कैलिफोर्निया में एक 22 साल की युवती सिसिलिया शेपर्ड और 20 साल के युवक ब्रायन हार्टनेल को हत्यारे ने अपना शिकार बनाया, जिसमें सिसिलिया की मौत हो गई और ब्रायन चाकू के 6 बार खाकर भी बच गया था। हत्याओं का सिलसिला अभी थमा नहीं था और कुछ ही दिन बाद एक कैब ड्राइवर की हत्या हो गई। इस दौरान हत्यारा अखबारों के एडिटर्स को पत्र लिखकर हत्याओं की जानकारी देता रहा और ये सिलसिला साल 1974 तक चलता रहा। हत्यारे ने अपने पत्रों में दावा किया कि उसने 5 नहीं बल्कि 37 हत्याएं की हैं। हत्यारे ने खत में अपना नाम भी कोड में लिखा था। इसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स इस हत्यारे को पकड़ने के लिए लगाई, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। इन 3 पर घूमी शक की सुई। इतनी हत्याओं और सालों की जांच के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे। साल 2002 में पुलिस ने हत्यारे द्वारा भेजे गए खतों से उसका डीएनए सैंपल निकालने में सफलता हासिल की। द जोडियक किलर होने की सुई 3 लोगों की तरफ घूमी, जिनमें एक हैं अर्ल वेन वेस्ट जूनियर का हुलिया हत्यारे से काफ़ी मिलता जुलता था। खास बात यह है कि अर्ल वेन वेस्ट के एक बेटे गैरी स्टीवर्ट ने ही यह दावा किया था कि उसके पिता ही वो सीरियल किलर हैं। हत्यारे ने जो कोड भेजा था, अर्ल का नाम भी इस कोड से मेल खाता था। गैरी ने इसे लेकर किताब भी लिखी है। हालांकि अर्ल का डीएनए पत्र पर पाए गए डीएनए से मेल नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा शख्स है आर्थर ले एलन। दरअसल जिन अखबारों को हत्यारे ने खत भेजे थे उनमें सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल भी था। उसी अखबार में कार्टूनिस्ट रॉबर्ट ग्रे स्मिथ ने अपने स्तर पर इस केस को कवर किया था।
1960 से 1970 के दशक के दौरान अमेरिका में आतंक फैलाने वाले सीरियल किलर के ग्रह नक्षत्र वाले शब्दों के इस्तेमाल से बनाए गए पजल संदेशों को आखिरकार विशेषज्ञों ने 51 सालों बाद सुलझा लिया है। बता दें कि 70 के दशक में ये हत्यारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। अब करीब 51 साल बाद मीडिया और पुलिस को भेजे गए उसके पजल और उसमें छुपे संदेशों को डिकोड कर लिया गया है। ये सीरियल किलर ज्योतिष प्रतीकों और संदर्भों का इस्तेमाल कर पुलिस और मीडिया को चुनौती देता था ताकि उसका आतंक लोगों के बीच फैल जाए और वो पूरे देश में सबसे चर्चित शख्स बन जाए। अब इतने सालों के बाद उस हत्यारे के पजल को अमेरिका के क्रिप्टोग्राफर डेविड ओरांचक, बेल्जियम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जारल वान और ऑस्ट्रेलियाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैम ब्लेक की टीम ने सुलझा लिया है। इस पजल को हल करने के बाद पता चला कि हत्यारे ने पुलिस और मीडिया चैनल को उस वक्त अपने संदेश में लिखा था कि आप मुझे पकड़ने की कोशिश में बहुत मज़े कर रहे हैं। टीवी शो में जिस कातिल के बारे में बताया जा रहा है वो मैं नहीं हूँ और मैं गैस चैम्बर से नहीं डरता हूँ क्योंकि ये मुझे तुरंत स्वर्ग में पहुँचा देगा। बता दें कि इस सीरियल किलर तक पुलिस लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं पहुँच पाई थी। पुलिस ने इन कातिलों को पकड़ने के चक्कर में कई संदिग्धों का एनकाउंटर कर दिया था, लेकिन असली कातिल हमेशा पुलिस की पकड़ से दूर ही रहा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने भी इस सीरियल किलर के मैसेज को डिकोड करने की पुष्टि की है। उस दौर में जब पुलिस इस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई थी तो पुलिस ने आशंका जताई थी कि ये एक नहीं बल्कि 2 हत्यारे हैं। जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए ये कातिल ज्योतिष भाषा का इस्तेमाल कर पुलिस को संदेश भेजता था और उसमें हमेशा पुलिस का मजाक उड़ाता था। इतना ही नहीं, इस मामले में पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन किसी भी मामले में ये साबित नहीं हो पाया कि सीरियल किलर वही व्यक्ति है। रॉबर्ट ग्रेस्मिथ ने एक किताब भी लिखी थी जिस पर हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म में दावा किया गया कि आर्थर ले एलन ही वो खूंखार सीरियल किलर था। हालांकि हुलिया मिलने के बावजूद हत्यारे के DNA से एलन का DNA मैच नहीं कर पाया। हत्यारे ने 1971 से 1974 के बीच कोई खत नहीं लिखा। जांच में पता चला कि इस दौरान एलन भी बच्चों के शोषण के मामले में जेल में बंद था। साल 1992 में एलन की हार्ट अटैक से मौत हुई। पत्र पर मिले DNA से एलन का DNA भी मैच नहीं हुआ। साथ ही उसकी हैंडराइटिंग भी हत्यारे से मेल नहीं खाती थी। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हार्वी हाइंस ने दावा किया कि लॉरेंस केन को वो सीरियल किलर हो सकता है। लॉरेंस केन उसी इलाके में रहता था जहां हत्याएं हुई थी। साथ ही 22 मार्च 1970 की रात एक महिला हत्यारे के चंगुल से बचकर भागने में सफल रही थी। जब उसे लॉरेंस की तस्वीर दिखाई गई थी तब उसने भी लॉरेंस को ही पहचाना था। हैरानी की बात यह है कि लॉरेंस का DNA भी पत्र पर मिले DNA से मैच नहीं हुआ। इस तरह ये हत्या की गुत्थी आज तक अनसुलझी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।